वेलकम बैक कोडर्स। सोचो तुम एक डायरी लिखते हो और हर दिन उस डायरी में कुछ नया लिखते हो। लेकिन अगर आपको कल देखना हो कि मंडे को आपने एग्जैक्टली क्या लिखा था, तब क्या करोगे? बस वही काम गिट कमिट भी करता है। गिट कमिट एक टाइम मशीन स्नैपशॉट है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक एग्जैक्ट मोमेंट के पास फ्रीज कर देता है। आज की वीडियो में हम गिट कमिट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और मल्टीपल कमांड्स भी देखेंगे गिट कमिट को यूज करके। वीडियो के एंड तक आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी लेफ्ट विद नो कंफ्यूजन अबाउट गिट कमिट। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। हर कमिट के पास 5 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं SHA-1 विच इज हैश ID। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो इट इज़ लाइक आवर आधार कार्ड नंबर। हम सबका आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, उसी तरह हर कमिट अपने साथ एक यूनिक आईडी अटैच कर लेता है विच इज़ कमिट आईडी। फिर दूसरा है कमिट मैसेज, जो बताता है कि क्या चेंज हुई है और हमने ये चेंज क्यों की है। नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प। जब भी हमने कमिट किया है तो उसका टाइम एंड डेट सेव हो जाता है। पैरेंट कमिट, जो पिछला स्नैपशॉट है वो दिखता है। ऑथर से क्या होता है कि जिसने भी वो कमिट की है या फिर जिसने भी वो फाइल मॉडिफिकेशन किया है उसका यूज़र आईडी दिखता है। अब बेसिक फ्लो तो आप सबने लास्ट वीडियो में समझ ही लिया था। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अगर हमें फाइल सबमिशन करनी है ऑफिस में, तो हम क्या करते हैं, फाइल को पहले मॉडिफाई करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं, राइट। और रिव्यू करने के बाद मैनेजर को सबमिट कर देते हैं। एडिंग फाइल्स के थोड़े से कमांड्स देख लेते हैं विच इज़ योर लाइफ सेवर सेक्शन। अब जैसे कि आपके 1-2 फाइल्स मॉडिफाइड है या फिर क्रिएटेड है तो आप उसको गिट ऐड विद फाइल नेम कर सकते हो। बट मान लो अगर 20 to 30 फाइल्स चेंजेस हैं एक साथ, सो बेसिकली गिट ऐड हाइफन ऑल से क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यू फाइल्स हैं, डिलीटेड फाइल्स हैं और मॉडिफाइड फाइल्स हैं, ये सारी ऐड हो जाती हैं इस कमांड से। गिट ऐड स्पेस डॉट करोगे तो क्या होता है, जितने भी करंट फोल्डर के अंदर फाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो सारी ऐड हो जाएंगे। और जब भी आप गिट ऐड स्पेस -u करोगे तो जितने भी ट्रैक्ड फाइल्स हैं, इसका मतलब है जितने भी फाइल्स वो ऑलरेडी नोन है टू गिट, सिर्फ वही मॉडिफाइड फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देता है। गिट ऐड -u तो आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। सो ऐड और कमिट अगर हम एक ही स्टेप में कर सके तो कितनी बढ़िया बात होगी, है ना। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं आज गिट कमिट -am विद कमिट मैसेज। ये क्या करता है? सो ये क्या करता है, जो ऑलरेडी ट्रैक्ड फाइल्स है विच गिट ऑलरेडी नोज अबाउट द फाइल, उसको हम मॉडिफाई अगर कर रहे हैं तो वो मॉडिफाइड फाइल्स हम एक साथ ही गिट के स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे और कमिट मैसेज भी उसको एक साथ ही दे देंगे विद इन अ 1 लाइन कमांड। बेसिकली इससे क्या होता है कि हमारी फाइल्स को वो स्टेजिंग एरिया में ऐड करके कमिट कर देता है। -a का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट मीन्स ऑटो स्टेज द ट्रैक्ड फाइल्स। -m का तो मतलब आपको पता है, टू राइट अ कमिट मैसेज। पॉइंट्स टू बी नोटेड ओवर हियर इज इट विल ओनली वर्क विद द ट्रैक्ड फाइल्स एंड इफ यू हैव डन मल्टीपल फाइल चेंजेस तो यू कैन ऐड दैट यूजिंग द सिंगल कमांड। अब हम अगर गिट कमिट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कमिट मैसेज कैसे होना चाहिए ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। बिकॉज कमिट मैसेज आपका बेसिकली फ्यूचर का गूगल होता है, जिसे आप बहुत टाइम के बाद अगर आप देख रहे हो या फिर कोई और भी आपके कमिट मैसेज देख रहा है तो उसे समझ आना चाहिए कि ये चेंजेस किस लिए हुई थी या फिर कोड किस लिए मॉडिफाई हुआ था या रीज़न क्या था इस कमिट का। तो ये कैसे पता चलता है? अगर आपने प्रॉपर कमिट मैसेज दिया होगा तभी। So over here we will be learning about good commits. So good commits का बेसिकली मतलब क्या होता है, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस प्रोजेक्ट में आपने कोई ऐसी इशू फिक्स की है जहाँ पे लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा था करेक्ट पासवर्ड एंटर करने पर भी। सो वहाँ पे आप कमिट मैसेज कैसे दे सकते हो, फिक्स्ड लॉगिन इशू फॉर इनवैलिड पासवर्ड ऐसे कुछ दे सकते हो, जिससे आपको समझ आ रही है किसके रिगार्डिंग चेंजेस हुई है इस फाइल में। सो कोड किस लिए लिखा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको समझना है अगर, तो मान लो अगर मैंने कोई वैलिडेशन फील्ड ऐड कर दी अपने ईमेल के लिए, तो यहाँ पे आप कमिट मैसेज कुछ ऐसे दे सकते हो, एडिंग द वैलिडेशन फॉर द ईमेल फील्ड, ऐसे कुछ आप एंटर कर सकते हो ऐसा कमिट मैसेज। तो सो बेसिकली यू हैव टू फॉलो 3 सिंपल रूल्स विच इज आई, व्हाट एंड इम्पैक्ट। तो बेसिकली व्हाट डज बैड कमिट मीन? अगर आपने समझो कुछ फाइल मॉडिफाई किया और आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया कमिट मैसेज अपडेटिंग द फाइल, सो इससे आपको प्रॉपरली पढ़ के नहीं समझ आएगा। सो दैट इज टर्म टू बी एज बैड कमिट।
लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट अमेंडिंग अ कमिट। अमेंडिंग अ कमिट का सबसे सिंपल एंड रिलेटेबल एग्जांपल अगर आपको मैं दूं जो आप हर दिन यूज करते हो, विच इज व्हाट्सएप मैसेज। अगर मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को गलती से कोई डिफरेंट मैसेज सेंड कर दिया है या फिर गलती से कुछ और ही टाइप कर दिया है, उसको आपको मॉडिफाई करना है, सो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करके एडिट करते हो और एडिट करने के बाद अपना प्रॉपर मैसेज एंटर करके उसे सेंड करते हो, राइट। अमेंडिंग अ कमिट इज सिमिलर टू दैट। गेट कमिट हाइफन अमेंड से क्या होता है, आपके लिए एक एडिटर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे एडिटर में आप कमिट को मॉडिफाई कर सकते हो एंड यू कैन सेव दैट कमिट। अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है बट आपको चेक करना है, कंफर्म करना है कि आपने कमिट मैसेज क्या दिया हुआ है, सो उसके लिए यू जस्ट हैव टू टाइप गेट कमिट हाइफन अमेंड नो एडिट। सो इससे क्या होगा, जस्ट आपको कमिट मैसेज दिख जाएंगे जो आपने एंटर की थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम देखेंगे गेट लॉग डिफरेंस एंड मेनी मोर सच थिंग्स ऑन गिट।